नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने रुचिरा भाग 3 के द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता पाठ के कठिन शब्दों को सीखा, पाठ के 2 पैराग्राफ का अनुवाद सीखा। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम कहानी के शेष भाग को कंप्लीट करेंगे। तो पुनः दोनों पैराग्राफ को जल्दी से रिपीट करते हुए कहानी के शेष भाग को पूर्ण करते हैं। तो शुरू करते हैं। द्वितीय पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। बिल की वाणी मैंने पहले कभी नहीं सुनी। बच्चों, प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा जी हैं और इसमें 5 खंड हैं जिन्हें पंचतंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। ठीक है बच्चों, तो कहानी शुरू करते हैं। संस्कृत की जो कहानी है उसका हिंदी ट्रांसलेशन समझते हुए हम कहानी का आनंद लेंगे। पहली पंक्ति है कहानी की बच्चों। कस्मिंश्चित् वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् यानी कि किसी वने यानी वन में खरन कर नाम है, खरन कर नाम का सिंह प्रतिवसति स्म, शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह का अर्थ वह, कदाचित इतस्ततः मतलब वो इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए भी, क्षुधार्त है यानी कि भूख से व्याकुल इधर उधर घूमते हुए, न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान् यानी कि न किंचिदपि यानी कि उसने कुछ भी, आहारम प्राप्तवान कुछ भी आहार यानी खाने योग्य पदार्थ उसको प्राप्त नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य बच्चों कि किसी वन में खरन खर नाम का एक शेर रहता था और भूख से व्याकुल वह इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसको कुछ भी खाने को प्राप्त नहीं हुआ। तीसरी पंक्ति पहला पैराग्राफ। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिंत्यत। और मतलब घूमते घूमते उसको भोजन को तलाशते तलाशते शाम हो गई, सूर्यास्त का समय हो गया। तब उसने एकां महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एक महतीम यानी कि विशाल बड़ी गुफा को, गुहायाम गुहाम यानी कि गुफा को दृष्ट्वा देख करके स अचिंत्यत मतलब उसने सोचा। क्या सोचा उसने? जो इन्वर्टेड कोमास में लिखा है बच्चों, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। नूनम का अर्थ होता है अवश्य ही, डेफिनेटली, कि अवश्य ही, निश्चित रूप से, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रौ का अर्थ होता है रात्रि में, को अपि ये को के पश्चात बच्चों जो एस जैसा जो चिन्ह बना है उसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं और इसका उच्चारण ऐसे किया जाता है। ठीक है, को अपि यानी कि कोई भी, जीवः आगच्छति कोई भी प्राणी आता होगा। तो बड़ी सी विशाल गुफा को देख करके उस शेर ने सोचा कि अवश्य ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव, कोई प्राणी आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः यानी कि इसलिए अंत में उसने ऐसे सोचा कि अत्रैव यहाँ पर ही, निगूढ़ो भूत्वा छिप करके, तिष्ठामि का अर्थ बैठना, तो यहाँ पर ही छिप करके मैं बैठ जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्। और एतस्मिन् अंतरे, और इसके बीच में ही यानी कि इसके पश्चात ही, जो गुहाया स्वामी, गुफा का जो स्वामी है, दधिपुच्छ नाम का शृगालय, दधिपुच्छ नाम का जो सियार है, समागच्छत् यानी कि वहाँ पर आया। ठीक है, सच यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता।
अब जैसे ही गुफा के सामने वो आया तो सियार ने देखा कि स च यावत पश्यति, वह जैसे ही देखता है तावती क्या देखा उसने कि सिंह पद पद्धति, यानी कि शेर के जो पैरों के जो निशान हैं वो गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, यानी कि गुफा में प्रविष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए बच्चों, पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना कि शेर के पैरों के निशान अंदर जाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वापस लौटते हुए निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सियार ने दिमाग लगाया कि भाई शेर के पैरों के निशान तो अंदर जाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, वापस लौटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उसने दिमाग में सोच लिया कि अवश्य ही इसमें गुफा में कोई शेर है। ठीक है, तो पुनः वापस चलते हैं। स च यावत पश्यति, वह जैसे ही देखता है तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, कि देखता है, क्या देखता है वो कि शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागता यानी कि बाहर आते हुए, न च नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं है। ठीक है, शृगाला अचिंत्यत, सियार ने सोचा अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं मर गया, यानी कि उसने सोचा कि भाई अब तो मतलब घबरा करके बोलते हैं ना अपन कि अब मेरा क्या होगा, उस तरह से वो भी घबराते हुए बोला कि मैं मर गया, मैं विनष्ट हो जाऊंगा, विनाश हो जाएगा मेरा। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि, अवश्य ही, नूनम का अर्थ अवश्य ही, अस्मिन बिले इस गुफा में, सिंह अस्तिति शेर स्थित है, ऐसा वो तर्कयामि ऐसा विचार करता है, मतलब सोचता है। तत् किम करवाणी, अब आगे मतलब क्या करें, ऐसा सोचता कि अब मैं क्या करूं। एवं विचिंत्य, ऐसा सोच करके, नेक्स्ट पेज पर टर्न द पेज स्टूडेंट्स। एवं विचिंत्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, ऐसा सोच करके दूरस्थ, यानी कि उसने दिमाग में कोई प्लानिंग सोच ली थी, दूर खड़ा होकर के उसने दूरस्थ, दूर स्थित होकर के, रवम का अर्थ होता है आवाज करना, कर्तुम आरब्ध, आवाज करना उसने आरंभ किया, शुरू किया। क्या आवाज करके उसने शुरू किया, भो बिल, अरे बिल, यानी कि अरे गुफा, अपनी गुफा को आवाज देता ना, उस तरह से उसने बोला। किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति यत् यदा अहम बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। तो उसने, सियार ने बच्चों अपने दिमाग में प्लानिंग सोच करके उसने गुफा को आवाज़ दी कि अरे गुफा किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, कि तुम्हें याद नहीं है कि तुमने मेरे साथ में एक समय शर्त, यानी कि तुमने मुझसे एक वादा किया है, एक प्रॉमिस किया है कि यद अहम बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि, यद अहम यानी कि जब, यद यानी कि जब, और अहम यानी मैं, यदा अहम जो लिखा उसको तोड़ के पढ़ेंगे तो यद अहम, बाह्यात् का अर्थ बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि प्रतिधन आगमिष्यामि है बच्चों इसमें, तो जब मैं वापस बाहर से लौट कर आऊँगा, तदा का अर्थ होता तब, त्वम माम, तब तुम मेरा आकरिष्यसि, तुम मेरा क्या करोगी, स्वागत करोगी, तुम मुझे आवाज़ दोगी, तुम मेरा वेलकम करोगी। यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे पुकारोगी नहीं, स्वागत नहीं करोगी, तर्हि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, तो मैं द्वितीयम बिलम यानी कि दूसरे बिल में, दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, ऐसा सुनकर के शेर ने सोचा, नूनम एषाम गुहा स्वामिनः सदा समा आह्वानम करोति, नूनम एषाम अवश्य ही, एषाम गुहा ये जो गुफा है वह अपने अपने स्वामी का सदा सम आह्वानम, हमेशा ही अपने स्वामी को पुकारती होगी, परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन
मेरे भय से अभी वो कुछ नहीं बोल रही है। ऐसा किसने सोचा? शेर ने सोचा कि भाई मैं तो ऐसा जंगल का राजा हूँ और मेरे से ये गुफा डर गई है, इसलिए अपने स्वामी को ये पुकार नहीं रही है, अपने स्वामी का स्वागत नहीं कर रही है, मेरे डर की वजह से, ऐसा शेर ने सोचा। ठीक है। अथवा साध्विदम उच्यते, और इसलिए ठीक ही कहा गया है, भयसंत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वै पतुश्चाधिको भवेत। इसलिए बच्चों ठीक ही कहा गया है कि भयसंत्रस्त मनसाम अर्थात भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हस्तपादादिकाः क्रिया यानी कि हाथ और पैर से क्रियाएं ठीक से नहीं होती है। प्रवर्तन्ते न वाणी च, और उनकी वाणी भी ठीक प्रकार से काम नहीं करती है। वह पतुश्चाधिको भवेत, उसमें कंपन भी ज़्यादा होता है। अर्थात बच्चों भय से डरे हुए व्यक्ति के हाथ और पैर सही ढंग से काम नहीं करते हैं और वाणी भी लड़खड़ाती है, उसमें कंपन होता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो फिर क्या मैं उसको पुकारता हूँ। ऐसा शेर ने सोचा कि भाई आज तक तो गुफा तो मेरी वजह से डर गई है, मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल पा रही है, और इसके बदले में मैं ही पुकारता हूँ, उसका वेलकम करता हूँ सियार का। ठीक है। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, यानी कि मैं उसका स्वागत करूँगा, मैं पुकारूँगा उसको और वह बिल में प्रवेश करेगा, यानी कि गुफा में प्रवेश होकर के मैं भोज्यम भविष्यति, भविष्य में मेरा भोजन बन जाएगा, ऐसा शेर ने सोचा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, ऐसा सोच करके, इत्थम विचार्य का अर्थ ऐसा सोच करके सिंह जो शेर है वो सहसा अचानक से शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, शृगाल को पुकारने लगा। अब शेर पुकारेगा तो क्या करेगा? ऊंची आवाज में गर्जेगा ना। तो सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै शृगालम आह्वयत्, शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से, अब गुफा में जब आवाज़ कोई करेगा तो उसमें आवाज़ वैसे भी रिपीट होती है ना, तो उसकी जो तेज आवाज़ की गर्जना थी शेर की, उसे ऊंची आवाज़ से जो गुफा थी वो उसकी प्रतिध्वनि से ऊंची आवाज़ से गरजने लगी और शृगालम आह्वयत्, और शृगाल को सियार को पुकारने लगी। अनेन अन्य अपि पशु भयभीता अभवन, और वो जो शेर की गर्जना की आवाज़ थी उससे जो दूसरे पशु भी जो थे वो भयभीत हो गए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमान है, और शृगाल भी जो सियार था वो भी दूर पलायमान है, दूर भागते हुए, उसने इमम पठत ऐसा पढ़ा, यानी कि सियार ने तो अपनी तरकीब सोच के, प्लानिंग सोच करके कंफर्म कर लिया कि भाई गुफा में शेर है, ठीक है, और अपना बचाव कर लिया बच्चों। और दौड़ते हुए, दूर भागते हुए गुफा से उसने जो श्लोक पढ़ा वो श्लोक है बच्चों, अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम वने अस्त्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। श्लोक का अर्थ बच्चों कि अनागतम यह कुरुते स शोभते, अर्थात जो आने वाले कल का उपाय कर लेता है, आने वाली विपदा का उपाय कर लेता है, स शोभते अर्थात वह शोभा पाता है। श्लोक की दूसरी पंक्ति है बच्चों, स शोच्यते यो न करोत्य अनागतम, अर्थात स शोच्यते का मीन्स होता है वह शोक में रहता है, यो न करोत्य अनागतम जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता, आने वाली विपदा का, परेशानी का उपाय नहीं करता। श्लोक की तीसरी पंक्ति है बच्चों, वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, वने अत्र संस्तस्य अर्थात वन में रहते हुए, जरा अर्थात मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अंतिम श्लोक पंक्ति की, बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, लेकिन बिल की वाणी, गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। तो देखा विद्यार्थियों, सियार ने किस प्रकार से अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए शेर के चंगुल से स्वयं को बचाया। हमें भी अपनी बुद्धि का प्रयोग इसी प्रकार से करना चाहिए। वास्तव में बच्चों पंचतंत्र में ऐसी अनेक कहानियां हैं जो हमें नई नई सीख देती है।
विद्यार्थियों, आज हमने चैप्टर 2 में जो संस्कृत भाषा में कहानी दी गई है उसका हिंदी अनुवाद सीखा। अगली कक्षा में हम चैप्टर 2 के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए शुभम मंगलम।